बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की मेहरबानी और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे ये तौफीक दी है कि इस्लामी मौज़ूआत पर कुछ गुफ्तगू कर सकूँ और वो गुफ्तगू आप तक पहुँचा सकूँ ताकि क़यामत के दिन अगर कोई नाम आमाल में कमी हो तो ये तालीम और ताल्लुम का सिलसिला उस नाम आमाल को बेहतर बना सके। तो मेरी गुफ्तगू उन जराइम के बारे में थी जिनके लिए इस्लाम ने कोई सज़ा मुकर्रर की है। तो यकीनन आप ये मेरी क्लिपें सुनते भी होंगे, अगरचे ऐसे क्लिपों को हमारे अवाम नास बहुत ही कम सुनते हैं। उसके बावजूद मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ साथ में मेरी ये क्लिपें खुद भी सुने और दोस्त अहबाब को भी कहें कि वो सुने। तो उन जराइम में से एक जुर्म जादू है। हमारे यहाँ तो अगर कोई जादूगर आ जाए तो सब के सब वहाँ लोग जमा हो जाते हैं, न कभी इतने जमात के लिए जमा होते हैं न कभी किसी और कार खैर के लिए। इस्लाम में जादू सीखना सिखाना हराम है और उसकी फीस लेना, उसके जरिए कमाना ये भी हराम है। सिर्फ थोड़ी सी इतनी सी गुंजाइश दी गई है कि आप इतना जादू सीख सकते हैं कि अगर आप पर कोई जादू करे तो आप उसका दिफा करें। लेकिन अगर मुझे यकीन है मुझ पे कोई जादू ही नहीं करेगा तो फिर सीखना भी जरूरी नहीं है। यह उस खदशे की सूरत में, जैसे बेहालत मजबूरी में कुत्ता खाना जायज़ है और इसी तरीके से दूसरी हराम चीज खाना पीना जायज़ है, हालत मजबूरी में आप इतना जादू सीख सकते हैं जिसके जरिए आप खुद को जादू से महफूज कर सकें। अच्छा, जादूगर की सजा क्या है? जादूगर की सजा के लिए शहीद अव्वल फरमाते हैं कि जादूगर को कत्ल किया जाएगा। अच्छा, एक मर्तबा एक शख्स जादू करता है और कहते हैं जादू करना हलाल है, ये तो फिर मुर्तद हो गया, तो इसको आप उस कुफ्र की वजह से भी कत्ल कर सकते हैं, जादू की वजह से भी। लेकिन ये कहते हैं भाई हलाल नहीं है लेकिन मैं करता हूँ, मैं रोजी इसके जरिए कमाता हूँ, तो इसके लिए भी ये जादू करना हराम है और उसकी सजा यह है कत्ल किया जाएगा। अच्छा, जादूगर अगर मुसलमान हो तो क्या हुक्म है, काफिर हो तो क्या हुक्म है? मुसलमान को तो कत्ल किया जाएगा, लेकिन अगर काफिर है तो उसको कत्ल नहीं किया जाएगा, उसको ताज़ीर की जाएगी। ताज़ीर का मतलब यह है कि हाकिम शरअ जितना मुनासिब समझे उतनी उसको सजा दे सकता है। भाई काफिर को कत्ल क्यों नहीं किया जाएगा? इसलिए कि काफिर का कुफ्र ऐसा गुनाह है जो जादू से भी बढ़कर है। जब उसको हम कुफ्र की वजह से कत्ल नहीं करते तो जादू की वजह से भी कत्ल नहीं किया जाएगा। अच्छा, अगर जादूगर तौबा कर ले कबल इसके कि उस पर जो है कि सजा जारी हो तो फिर भी सजा होगी? कहते नहीं, फिर उसकी सजा साकित हो जाएगी, फिर उस पर जो है कि वो सजा जारी नहीं की जाएगी। अच्छा, इसके बारे में कोई आपके पास दलील है? फरमाते जी हाँ, अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते थे मन तअल्लम शैअन मिन अस्सहर, या मिन ज़ाहिर सहर है, सिहर नहीं है, ठीक है, लेकिन सिहर भी इसको अगर पढ़ना चाहें तो ये बस मेरे जहन से निकल गया कि मैं इसको देख लेता लुगत में, तो गालिबन इसको सिहर पढ़ना भी मुनासिब होगा, क्योंकि सहर जो है ये तो फिर कुछ और माना में चला जाएगा। तो बहरहाल अब ये मेरी कोताही समझें कि मैंने डिक्शनरी में इस चीज को नहीं देखा। जो भी सिहर सीखता है, जादू सीखता है, तो उसका ये जादू सीखना ऐसा है गोया कि अपने परवरदिगार के साथ उसका आखिरी अहद है, यानी फिर गोया कि वो अपने परवरदिगार से राब्ता तोड़ लेता है। वह हद्दुहु अल कत्ल, और हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया जादूगर की जो हद और सजा है वो कत्ल है। तो इस हवाले से हजरत अली अलैहिस्सलाम का फरमान ये वाज़ेह है इल्ला अन यतूब। फिर आखिर में हमारे मौला अमीर ने फरमाया मगर ये कि ये शख्स जो है क्या है वो तौबा कर ले। जब तौबा कर लेता है
تو پھر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو اب یہ جادوگر جو ہے کیا ہے جناب، آپ کے سامنے اس کی سزا بھی مقرر ہو گئی، اور جادو کے ذریعے کمانا بھی حرام ہے، اور مزید تفصیل کے لیے میرے خیال میں ہمارے اس مختصر کلپوں میں گنجائش نہیں ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جادو کے شر سے محفوظ رکھے۔ اچھا، کچھ مولوی حضرات یا کچھ ایسے جو خود کو مذہبی سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جادو نظر بد کیا ہے؟ بھائی میرے، دونوں کا اثر ہے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام پر بھی جادو اور نظر بد کا لوگ کوشش کرتے تھے اثر ہو، اور اسلام میں ان دونوں سے بچنے کے لیے بہت ساری دعائیں بتائی گئی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔